सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको मंजिल पाना है तो आपको चलना पड़ेगा, और जिस राह पर मंजिल मिलता है, जहां आपकी लक्ष्य की प्राप्ति होती है दोस्तों, वहां वो मार्ग आपको कठिन मार्ग होगा। तो हर एक सरल मार्ग लक्ष्य की तरफ नहीं लेके जाता है। जहां भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, वहां ये जान लीजिए कि आप सही मार्ग पे जा रहे हो, वही आपका मार्ग लक्ष्य की तरफ है। तो चलिए दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम में नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा रिमाइंडर 3 मतलब शेष 3, रिमाइंडर 3 शेष 3। इसे कह सकते हो दोस्तों घातों पर आधारित प्रश्न, इसे कह सकते हो घातों पर आधारित प्रश्न, ऐसे भी कह सकते हो। चलिए पहले हम 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन, तब उसके बाद सवाल पे हम आते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, इसे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन जैसे लिखा गया है कहीं पे 15 घाते 3 में दोस्तों अगर 14 से भाग देना है तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा। हाँ, 15 घाते 3 में अगर 14 से भाग देना है तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो पहला तरीका ये होगा दोस्तों, 15 गुणे 15 कर दोगे तो 15 गुणे 15 कर दोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 3375। 3375 में किससे भाग देना होगा, 14 से। 3375 में दोस्तों किससे भाग देना होगा, 14 से। एक जो शेष प्राप्त होगा, एक तरीका ये है। और लेकिन दूसरा जो तरीका है दोस्तों, ऐसे कर सकते हो, 15 है, इसे लिख सकते हो 15 + 1, और सबके घाते कितना, कुलिक घाते दोस्तों 3 भागे कितना, नहीं गलत हो जाएगा, ऐसे लिखिए 14 + 1 और घाते 3 भागे कितना, 14, ऐसे लिख सकते हो। अब इसको देखिए 14 से कट जाएगा तो बचा कितना, 1 घाते 3 बराबर कितने, 1 घाते 3 तो बराबर कितना, 1। रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। तो ये समझने के लिए हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं आपको, सिर्फ समझने के लिए। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, लेकिन एक तरीका और देख लीजिए ऐसे। 15 घाते 3 का मतलब 15 गुणे 15 और भागे कितना, 14, सही है ना। अब इसमें भाग लगाओगे तो शेष कितना बचेगा, 1। अरे 15 में 14 भाग लगाओ, 1 बचेगा। फिर इस 15 में 14 भाग लगाओगे, 1 बचेगा। इस 15 में 14 भाग लगाओगे, 1 बचेगा। तो गुणा कराओगे, 1 गुणे 1 कितना आ गया, 1 यही कहा हो गया दोस्तों, आपका शेष हो गया। तो एक तरीका ये है। तो पहले 2 3 क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं आपको। चलिए देखते हैं, एक नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लीजिए, तब क्वेश्चन पाते हैं हम। जैसे कहीं लिखा गया है, कहीं दोस्तों लिखा गया है 16 घाते 3 भागे 7, कहीं लिखा गया है 16 घाते 3 भागे 7। तो इसको क्या कह सकते हो, इसको लिख सकते हो, देखिए एक तरीका ये है 16 का क्यूब, 16 गुणे 16, तो इसको लिख सकते हो कितना, 4096 में किससे भाग लगाना है आपको, 7 से भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है, 7 से। एक तरीका ये है, लेकिन दूसरा तरीका है, देखिए दूसरा आप कह सकते हो, देखिए इसको 2 गुणे 7 + 2 घाते कितना, 3 भागे 7। देखिए 7 दूना 14, 2 16 घाते कितना, 3। ए प्लस है बच्चों, ए प्लस है, ये कितना है, इंटू, सही है ना। 7 दूना 14 और +2 और घाते 3, बात एक ही हो गया, सिर्फ फैक्टर कर दिए हैं। अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 घाते 3 मतलब 2 दूना 4 दूना कितना बच्चों, 8 बच गया। अब 8 में किससे भाग लगाओगे, 7 से भाग लगाना था ना। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 यही का हो गया, आपका शेष हो गया। एक तरीका ये है। तो एक तरीका और देख लीजिए, मेथड 2 हो गया। देखिए आपको लगाना कैसे है, देखिए जैसे कहा गया है यही ना, 16 घाते 3 लिख सकते हो कितना, 16 गुणे 16 और भागे कितना देना है, भाग 7 का। इसमें भाग दोगे 7 दूना 14, शेष बचा कितना, 2। इसमें भाग दोगे 7 दूना 14, शेष बचा कितना, 2। इसमें भाग दोगे 7 दूना 14, शेष बचा कितना, 2। 2 दूना 4 दूना 8 किससे भाग लगाओ, 7। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 यही का हो गया, आपका शेष हो गया।
तो यही मेथड आगे हम लेके चलेंगे, पहले दोनों मेथड साथ में लेके चलेंगे। जब आप लोग समझ जाओगे तो मेथड यही लगवाया जाएगा। ये तो सिर्फ हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, एक इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो ऐसे देख लेते हैं, तब सवाल पाते हैं हम। चलिए, जैसे कह दिया गया है, एक और देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, एक पहला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है 25 घाते 102 प्लस 2, 25 घाते 102 प्लस 2 को 24 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए 25 घाते 102 प्लस 2 को किससे भाग दिया जाए, 24 से भाग दिया जाए। तो 24 से अगर भाग दोगे तो दोस्तों शेष क्या प्राप्त होगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, पहले मेथड 1 देख लेते हैं, फिर मेथड 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो मेथड 1 हो गया। देखिए अब इसको लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो। देखिए ऐसे लिख सकते हो, देखिए 24 प्लस 1 लिखो, कितना हो जाएगा 25। अब घाते कितना 102, इसको बड़े क्वेश्चन कर लीजिए, प्लस कितना 2 भागे कितना 24, सही है ना। अब ये 24 से 24 कैंसिल हो गया, सही, 24 बार जाएगा, 24 कैंसिल हो गया। तो अब बचा कितना, देखिए एक घाते 102 प्लस 2। अब एक घाते कितना भी रहे, एक घात कितना भी रहे, कितना आएगा, एक ही आएगा, 1 प्लस 2 तो कितना आ गया, 3 आ गया। यही 3 का बचेगा, आपका शेष बचेगा, सही है ना। तो चलिए, ये मेथड 1 था। मेथड 2 देख लीजिए, आगे चल के मेथड 2 से सारे सवाल लगवाए जाएंगे। चलिए देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 देख लीजिए दोस्तों, मेथड 2 आ जाएगा। देखिए मेथड 2 सवाल कितना है, देखिए 25 घाते 102 और प्लस कितना 2 और भाग किससे लगाना है, 7 से। तो आप इसको लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, बटा कितना 7, सही है ना। अब इसमें भाग लगाओ 7 से नहीं 24 से ना, 24 से। अब इसमें भाग लगाओगे 25 में 24 से भाग लगाओगे तो 25 में 24 से भाग लगाओ, एक ही बचेगा। तो इसको लिख सकते हो 1 घाते 102 और प्लस कितना 2। तो 1 घाते कितना भी रहेगा उसका कितना है, 1 घाते चाहे जितना मान रहेगा दोस्तों एक ही आएगा ना। 1 प्लस 2 तो कितना हो गया 3, यही 3 का हो गया आपका शेष हो गया, सही है ना। चलिए एक क्वेश्चन और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 47 घाते 49 माइनस 1 को 46 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। 47 घाते 49 माइनस 1 को 46 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं, पहले मेथड 1 इधर देख लीजिए, मेथड 1 देख लीजिए, मेथड 2 लगा दे रहे हैं। देखिए 47 घाते 49 माइनस 1 को किससे भाग दिया जाए, 46 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो 46 से भाग दिया जाए, शेष क्या प्राप्त होगा। अब इसे कैसे लिख सकते हो, देखिए 47 को लिख सकते हो 46 प्लस 1 घाते कितना 49, सही है ना। अब बड़ा कोष्टक, अब माइनस है, माइनस कितना 1 भागे 46, सही है ना। अब इस 46 से 46 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हो कितना 1 घाते 49, 1 घाते 49 माइनस 1 घाते 49 माइनस 1, देखा 1 घाते कितना बचा, 1 घाते 49 ए माइनस 1। अब 1 घाते 49 मतलब 1 और इसका 1 कितना आ गया 0, शेष कितना बचेगा दोस्तों 0 बचेगा। तो इसका मेथड 1 था। ये मेथड 2 देख लीजिए, आपको मेथड 2 पर सवाल लगाना, आगे सारे सवाल मेथड 2 पर ही लगाए जाएंगे। अब इसको लिख सकते हो, देखिए 47 घाते 49 माइनस 1 बटा कितना 46 से भाग देना है। अब 47 46 भाग दोगे तो बचे कितना 1 घाते 49 माइनस 1 घाते चाहे जितना भी रहेगा एक ही आएगा, 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, यही क्या बचेगा आपका शेष बचेगा। आगे यही मेथड 2 पर सारे सवाल लगवाए जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। नेक्स्ट लिखिए 45 घाते 6 प्लस 5 को 43 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। 45 घाते 6 प्लस 5 को
43 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए 45 कितना है, 45 घाते 6 और प्लस 5 को किससे भाग दिया जाए, 43 से भाग दिया जाए, शेष क्या प्राप्त होगा। डायरेक्ट हम मेथड 2 सब लगाएंगे। अब 45 में अगर 43 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। 2 घाते 6 प्लस 5 बटा कितना 43, सही है ना। तो अब 2 का अगर बटा 43 नहीं करोगे तो भी चलेगा, इसको लिख सकते। अब इसमें भाग दे दिए, कितना हो जाएगा, देखिए इसमें भाग दोगे तो 43 का नाम 43 बचा कितना 2, 2 घाते 6, 2 घाते 6 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 आ जाएगा। बालक कितना आ जाएगा 64, और 64 ए और प्लस 5, 64 प्लस 5 ऐसे लिख जाए 43, और यहाँ 64 प्लस 5 बटा कितना 43। अब जोड़ दोगे ये कितना आ जाएगा 59, 69 बटा 43। अब 69 43 से भाग दे दोगे तो 43 का नाम 43, देख लीजिए 69 में अगर 43 से भाग दोगे तो 43 का नाम 43, तो कितना बचा आपका 26। तो यही दोस्तों कहा गया 26 आपका कहा गया शेष आ गया, यही 26 का आ जाएगा शेष। अरे 69 43 भाग दोगे 26 शेष आएगा ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए 175 घाते 5, 175 घाते 5 माइनस 2 को 175 घाते 5 माइनस 2 को 172 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा, शेष क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 175 घाते 5 माइनस 2 को 172 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए 175 घाते 5 माइनस 2 को और किससे भाग दिया जाए 72 से, तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो पहले आप इसमें 175 72 से भाग दे दीजिए, सही है ना। 175 72 से भाग दोगे तो बचेगा कितना 3 बचेगा। 3 घाते 5 माइनस 2, सही है ना। 3 घाते 5 माइनस 2, अब ये हो जाएगा कितना 3 25 पंजे 125, 125 माइनस 2, 125 देखिए 3 घाते 5 माइनस 2, 3 घाते 5 मतलब कितना 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81 पंजे कितना 243, 243 में और 2 घटा दोगे तो बचेगा कितना 241, 241 में अब दोस्तों किससे भाग लगाना है 72 से। 241 में 172 सॉरी यहाँ 172 से भाग लगा दोगे तो रिमाइंडर आपका बचेगा कितना। देखिए 241 में अगर 172 से भाग लगाओगे 172 से भाग लगाओगे तो कितना बचेगा 69, और यही 69 का आ गया दोस्तों आपका शेष आएगा, यही 69 का हो गया आपका शेष आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए 243 में किससे भाग लगाना है 241 में किससे भाग लगा 172 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 69, यही जो रिमाइंडर है वही आपका आंसर है। और कितना बात जा रहा है उससे कोई मतलब है नहीं, सिर्फ आपसे शेष पूछा गया है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, लिखिए 48 घाते 48 माइनस 5, 48 घाते 48 माइनस 5 को 47 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं 48 देखिए 48 घाते 48 माइनस 5 को किससे 47 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। अब इसमें भाग लगाओगे बालक, इसमें भाग लगाओगे 48 में अगर 47 का भाग लगाओगे तो 1 बचेगा, 1 घाते 48 माइनस कितना 5, सही है ना। अब देखिए 1 घाते 48 मतलब 1 ए माइनस कितना 5, तो आपका बचेगा कितना -4। तो -4 शेष नहीं है हमारा जो शेष होगा जिससे भाग दिया जाता है उसी में से क्या किया जाएगा घटाया जाएगा।
हाँ, इसका मतलब है 47 से आप भाग दे रहे हो तो 4 यही का पड़ रहा है, माइनस हो रहा है। तो देखिए, तो अभिष्ट शेष बराबर, अभिष्ट शेष बराबर 47 माइनस 4, 47 माइनस 4 कर दोगे तो आ जाएगा कितना आपका 43। यही 43 जो है का है दोस्तों आपका आंसर है। तो देखिए 48 घाते 48 माइनस 5 में 47 से भाग दोगे तो इसमें भाग दोगे एक बार जाएगा, तो 48 घाते 1 माइनस कितना 5 हो गया। तो यहाँ 48 घाते 1 घाते 48, 1 घाते 48 में 1 घाते 48 मतलब चाहे जितना भी घात रहे कितना आएगा, एक ही आएगा। ए माइनस कितना हो गया 5, ए माइनस 5 है, ए 1 है प्लस में, तो यहाँ आ गया कितना -4। तो माइनस में हमारा शेष थोड़ी बचता है, माइनस में ही शेष बचता है। तो आपका अभिष्ट शेष बराबर जिससे आप भाग दे रहे हो, जिससे आप भाग दे रहे हो उस 47 से भाग दे रहे हो, इसमें 48 घाते 48 माइनस 5 में यही क्या कर देना -4 इसी में जोड़ देना है। तो अभिष्ट शेष बराबर 48 माइनस 4 बराबर कितना आ गया 43। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 65 घाते 69 माइनस 4 को 66 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। 65 घाते 69 माइनस 4 को 66 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए 65 घाते 69 माइनस 4 को किससे भाग देने पर, 4 को ऐसे डायरेक्ट लिखिए, 4 को 66 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। अब देखिए 65 में 66 का भाग जाएगा नहीं, सही है ना, लेकिन हम किस में कराएंगे, माइनस में लेके जाएंगे। इसको अगर भाग देंगे, अगर यहाँ कितना कम पड़ रहा है, 1 कम पड़ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं -1 घाते 69 मतलब 69 माइनस 4, सही है ना, -4। अब देखिए 1 घाते -1 घाते 69 है, 69 है 69 है। अगर दोस्तों आपको बताया गया है माइनस गुणे माइनस कितना होता है, प्लस होता है। जब ये माइनस गुणा सम बार रहेगा, जब ये माइनस गुणा सम बार रहेगा मल्टीपल, तो आपका प्लस आ जाएगा, और जब विषम बार रहेगा तो आपका क्या रहेगा, माइनस। जैसे माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस, देखिए 1 2 3 बार है बराबर माइनस ही होगा, लेकिन माइनस गुणे माइनस 2 बार है बराबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए जो इसमें कहा गया है, देखिए इसमें जो कहा गया है माइनस गुणे माइनस -1 घाते कितना 69 69 बार है, 69 का है, सम है विषम है, विषम है ना, तो का है विषम है, तो विषम बार के लिए क्या बताए हैं, माइनस ही होगा। अगर यही 70 होता, 72 होता, 80 होता, कोई सम संख्या होता तो क्या होता, 1 प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस ही रहेगा। -1 और -4, तो माइनस माइनस जोड़ दोगे कितना आ गया दोस्तों, -5 आ गया। तो हमारा आंसर माइनस में तो होगा नहीं। तो अभिष्ट शेष बराबर, अभिष्ट शेष बराबर आपको बता दिया गया है। तो किसमें, इसमें जोड़ना घटाना है, किसमें 66 में से 5 घटा दोगे कितना आ गया 61, यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 2 घाते 32 प्लस 3 को 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। 2 घाते 32 प्लस 3 को 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं 2 घाते 32 प्लस 3 को अगर 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो देखते हैं 2 घाते 32 प्लस, अब इसमें भाग लगाओगे तो बहुत बड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अगर एमन माइनस बार ले जाता है तो कितना है, -13 आए, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। -13 घाते 32 करोगे, उससे अच्छा क्या है, इसको हम थोड़ा इसके करीब लेके चले आए, इसको हम जो है घात को थोड़ा 15 के ऐसा घात फैक्टर में कर दें, 15 करीब आ जाए। तो चलिए इसको लिख सकते हो, देखा 2 घाते 4 घाते 8 प्लस कितना 3 बटा कितना 15। तो देखिए तब देखा 8 चौक 32 नहीं हो गया, देखा 2 घाते
मन गुणा कराओगे 8 चौक 32 हो जाएगा, सही है ना, 2 घाते 8 चौक 32। तो देखिए अब एका लिख सकते, देखा 2 घाते 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसका मतलब हो गया 2 घाते 16 प्लस कितना 3, नहीं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसका मतलब हो जाएगा 16 घाते 8 प्लस 3/15। अब हमारा पुराना वाला क्वेश्चन आ गया, पुराना वाला पैटर्न। तो यहाँ देख लीजिए, अब 16 घाते 8 में 15 से भाग लगाओगे, 1 घाते 8 और प्लस 3, एक घात कितना भी रहे एक ही आएगा, और प्लस 3 कितना आ गया 4, यही 4 हो गया हमारा का शेष, सही है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 घाते 90 माइनस 2, 3 घाते 90 माइनस 2 को यदि 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। 3 घाते 90 माइनस 2 को यदि 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। 3 घाते 90 माइनस 2 को किससे भाग कराना है, 28 से भाग कराना है। अब इसको इस भाषा में लाना है, कम से कम 27 जगह 28 के का हो जाए करीब आ जाए। तो इसको लिखा सकते हो 3 घाते 3 के घाते कितना 30 माइनस कितना 2/28, सही है ना। अब देखिए 3 घाते 90 था, इसको हम लिख दिए 3 घाते 3 घात कितना 30। अब इसका 3 का घात का गुणा होता है, 3 गुणे 30 करोगे 90 नहीं आ जाएगा, 3 घाते 90। तो बालक देखिए अब 3 त्रिक्का 9, देखिए 3 त्रिक्का 9, चाहे यहाँ 90 लिख सकते हो तो इससे अच्छा कहा है, इसको देखिए 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27, 27 घाते 30 माइनस 2 और बटा कितना 28, सही है ना। अब 27 में 28 भाग कराओगे तो माइनस होगा, माइनस कितना 1 घाते 30 माइनस कितना 2। अब देखिए माइनस का गुणा अगर विषम बार रहेगा तो माइनस ही रह जाएगा चिन्ह, अगर माइनस का गुणा सम बार है, देखा 1 घाते 30 है तो किस में परिवर्तन हो जाएगा प्लस में, तो कितना 1 माइनस 2 बराबर कितना आ गया -1 आ गया। लेकिन ये -1 हमारा आंसर नहीं है, आंसर जो भी आएगा प्लस में आ जाएगा। तो आप बता दें किसमें जोड़ना है, जो जिससे आप भाग दे रहे हैं, भाग किससे दे रहे हैं दोस्तों 28 से। तो अभिष्ट शेष बराबर कितना 28 माइनस 1 कितना 27, यही 27 का हो गया आपका आंसर हो गया। अभिष्ट शेष बराबर कितना 27। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ऐसे लिख दें, लिखिए 65 गुणे 66 गुणे 67 को 64 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए 65 गुणे 66 गुणे 67 को किससे भाग दिया जाए 64 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। अब देखिए 65 में अगर 64 भाग दोगे 1 बचेगा, 66 में 64 भाग दोगे 2 बचेगा, और 67 में अगर 64 का भाग दोगे 3 बचेगा। अब क्या कराना, 1 गुणे 2 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 3 दूना 6, कितना शेष बचेगा 6 शेष बचेगा। आप अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए पूरा गुणा करा के आपको 64 से नहीं भाग देना है, तब तो बहुत बड़ा फिगर हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करना है इसे डायरेक्ट भाग दें, 65 में 64 भाग दोगे 1 बच गया, 66 में 64 भाग दोगे 2 बच गया, 67 में 64 भाग दोगे 3 बच गया। अब वही मल्टीपल करा लो, कितना आ जाएगा, कितना आ गया 2 तिहाई 6, 6 का देखा 2 का नाम 2 2 तिहाई 6, यही 6 का हो गया दोस्तों आपका शेष हो गया। अब अगर पूरा 65 गुणे 66 गुणे 67 में और 64 से भाग दोगे गुणा करा के तो भी आपका रिमाइंडर कितना आएगा 6 ही आएगा। तो उससे अच्छा कहा है आप डायरेक्ट भाग करा दीजिए। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लिखिए 58 गुणे 59 गुणे 60 गुणे 61, 58 गुणे 59 गुणे 60 गुणे 61 को 62 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए 58 इंटू 59 इंटू 60 इंटू 61 और किससे भाग दिया जाए 62 से भाग दिया जाए, शेष क्या प्राप्त होगा। 62 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा।
अब 58 में 62 से भाग दोगे तो कहाँ जाएगा, माइनस माइनस, यही ना। अरे 62 होता तो डायरेक्ट कट जाता, सही है ना। और देखिए कितना घट रहा है, 4 घट रहा है ना, तो -4। यहाँ कितना घट रहा है, 3 -3। यहाँ कितना घट रहा है, 2 -2। यहाँ कितना घट रहा है, 1 -1, सही है ना। तो देखिए -4 इंटू -3 इंटू -2 इंटू -1। अब पूरा मल्टीप्लाई करा दोगे, देखिए 4 3 12 दूना 24, 4 3 12 दूना 24, इकन्नम 24, तो कितना आ गया 24। 24 यही दोस्तों आपका शेष आ जाएगा। तो माइनस का हुआ, माइनस का हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्यों प्लस में हो जाएगा, 1 2 3 4 4 बार है ना, तो माइनस गुड़े माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर माइनस का गुड़ा सम बार कराओगे वो प्लस हो जाएगा और विषम बार कराओगे तो वो का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक। दैट्स ऑल, थैंक यू।